सारे देखो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट तो सॉल्व ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। हाँ चलो चलो, क्वेश्चन करें हम लोग और कॉन्सेप्ट तो सारे ऑलमोस्ट पढ़ ही लिए हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा होता, प्लीज़ प्लीज़। इसमें हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ा होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने पढ़ा होगा क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, लिखा था ना इसको, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन का मतलब क्या है, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से है, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, क्यू का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज है। इसको पढ़े हैं ना हम लोग, अब अच्छे से किए थे इसको। अब जरा देखनी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही था हमने बताया, जो इलेक्ट्रिक करंट की भी डेफिनेशन पढ़ी है, सारी चीज़ें एक एक करके कर लिया हम लोगों ने। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये जैसे एक क्वेश्चन दिया देखो जरा से, ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं, देखो 2023 में आया है, लेकिन क्वेश्चन देखो, सिलेबस तो वही है, सबके क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। देखो जरा इसमें क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजिशन ऑफ नीडल इज शोन ऑन द स्केल ऑफ वोल्ट मीटर, द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द रीडिंग शोन बाई इट रिस्पेक्टिवली आर। बताओ इसका क्या है, इसका लीस्ट काउंट पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है, इसकी रीडिंग। बताओ इसमें क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दो। हाँ बताओ, पहले लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, आपको पता है क्या, लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है? ये सब किस में लिखा है, ये वोल्ट मीटर है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक में कितने डिवीजन है, यहाँ से यहाँ तक में कितने डिवीजन है, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 10 डिवीजन इक्वल टू कितना है बताओ, 1.5 वोल्ट है। तो 1 डिवीजन इक्वल टू कितना होगा बताओ, 1 डिवीजन की रीडिंग क्या हो जाएगी, अरे 1.5 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 10, कितना आ गया 0.15 वोल्ट। एक डिवीजन की जो रीडिंग होती है उसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट बोलते हैं। 1 डिवीजन की जो रीडिंग होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लीस्ट काउंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट इसका कितना हो गया, 0.15 वोल्ट, 0.15 वोल्ट हो गया। वो कैसे निकला, हमने देखा 10 डिवीजन की रीडिंग कितनी है 1.5, एक डिवीजन की रीडिंग जो होती है वही हमारा लीस्ट काउंट होता है, 10 से डिवाइड कर दिया भैया, क्या आ गया 0.15 वोल्ट आ गया। अब पूछ रहा है इसकी रीडिंग कितनी है, देखो ये जाकर कहाँ पर होगा, एक डिवीजन की रीडिंग कितनी है, एक डिवीजन की रीडिंग आ गई 0.15। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक में कितने डिवीजन हो गए टोटल, देखो यहाँ से 1.5 है, ये 1.5 है, एक दो 2 डिवीजन एक्स्ट्रा हुआ। अगर इसकी मैं रीडिंग लिखना चाहूँ तो रीडिंग इसकी क्या होगी, इसकी जो रीडिंग होगी क्या होगी भाई 1.5 तो क्लियर है, और इसके बाद कितनी डिवीजन एक्स्ट्रा है, दो ही डिवीजन तो एक्स्ट्रा है ना, 2। एक डिवीजन की रीडिंग कितनी है 0 पॉइंट, सॉल्व करेंगे भाई 1.5 प्लस, एक डिवीजन, तो नहीं, इससे अच्छा ये क्या करो, ये सब समझ लो, ठीक है, प्रैक्टिस करो जितना हो सके उतना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है भाई। चले हम लोग मूव करें, समझ गए इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अब इसे बताओ कर लोगे, देखो क्या दिया है, यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम रजिस्टर के क्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 3 ओम रजिस्टर्स के क्रॉस, और क्या किया है, इन द सर्किट शोन इन द बिलो, ठीक है, शोन इन द डायग्राम, की इज क्लोज, की क्या है क्लोज है, ठीक है। अब पहले क्या देखो, पहले इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस सर्किट का हमें सबसे पहले क्या निकालना चाहिए,
इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या निकालना चाहिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना चाहिए या आर इक्विवेलेंट निकालना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, कैसे निकलेगा, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, कैसे निकलेगा, आर इक्विवेलेंट। बताओ ये तीनों किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है। देखो जो करंट इससे निकलेगी वही सेम करंट इससे भी जाएगी, वही करंट निकलेगी सेम इसमें भी जाएगी कि नहीं। सब में अगर वही सेम करंट जा रही थी, इसका मतलब तीनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो तीनों किस में हो गए। अब गलती नहीं करना कि ये दोनों सीरीज में लग रहे हैं, ये ऊपर है तो ये पैरेलल में हो जाएगा। मिस्टेक हो जाएगा कि नहीं, अगर डायग्राम से समझना चाहोगे फिगर से। तो करंट से समझना हमेशा कि करंट सेम जा रही तो किस में हमेशा सीरीज में है, डिफरेंट जा रही होंगी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसमें देखा हमने जो करंट आ रही है यही इससे जा रही है, वही सेम करंट इससे भी पास हो रही है, इसका मतलब तीनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। अगर तीनों सीरीज में हो गए तो भैया आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तीनों का डायरेक्ट सम कर दें, कर दो भैया, 2 + 3 प्लस क्या हो जाएगा 1, टोटल कितना आ जाएगा 6 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 6 ओम। अब हमें करंट तो नहीं पता है, लेकिन करंट कैसे निकालोगे आप, ओम्स लॉ से। सिंस फ्रॉम ओम्स लॉ क्या है आपके पास, V = I × क्या होता है R। तो I = यहाँ से क्या हो जाएगा V/, क्या हो जाएगा यहाँ से R। V क्या है देखो, बैटरी का वोल्टेज कितना है 2 है, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका 6 है। सॉल्व करो कितना आया 2 × 1 = 2। तो करंट I = क्या आ जाएगा 1/3 एम्पियर आ गया, 1/3। जो करंट आ गई वो कितनी आ गई 1/3 एम्पियर। अब किसके अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, इस 3 ओम के अक्रॉस निकालना है, इसके अक्रॉस निकालना है वोल्टेज ड्रॉप। तो हमने कहा वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आई चाहिए और क्या चाहिए आर चाहिए। जिसके भी अक्रॉस हमें निकालना है क्या वोल्टेज ड्रॉप, उसमें कितनी करंट जा रही है ये पता चल जाए और उसका रेजिस्टेंस कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप निकल के आ जाएगा। तो इसमें करंट कितनी जा रही है, वही जो करंट आ रही है कितनी भैया 1/3, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 है, रख दो इसमें तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू क्या हो गया 3, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा भाई बताओ 1 वोल्ट आ जाएगा। तो इस 3 ओम रजिस्टर में भैया पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया 1 वोल्ट आ गया। क्वेश्चन देखो ऐसे आ रहे हैं बोर्ड में, देख रहे हो ना, क्वेश्चन का लेवल देखिए आप कि कैसे पूछे जा रहे हैं और क्या है इनका स्टैंडर्ड। तो पहले हमें क्या निकालना होता है आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट निकल जाए तो उससे क्या निकाल लेना है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आ गया तो भैया जिसके भी क्रॉस पूछा जा रहा है वोल्टेज ड्रॉप, उसमें क्या करंट जा रही है ये देख ले, उसका जो रेजिस्टेंस है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा ना, देख लो लिख लो। ये सब क्वेश्चन नोट करना इंपॉर्टेंट है, ये मतलब जो चीज़ें आपको लगे एकदम उसको क्लियर रखो। इस टाइप का हमने किया है कि नहीं किया, यह हमारे लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है इसको समझना। क्वेश्चन किसी भी लेवल पे आ सकते हैं, इसलिए सबका करा रहे हैं, ठीक है ना। देखो इसको अच्छे से, चले भाई मूव करें। डन, देख लिया था ना। अब ओम्स लॉ तो आप समझ ही रहे हो, देखो इसका ग्राफ ऐसे होगा, बाकी ये सर्किट है आपका, ये भी बनाए थे हमने, तो प्रैक्टिस किया है ना हम लोग ओम्स लॉ का, ठीक है। ओम्स लॉ से ही तो पढ़ा थे आपने, क्या भैया V = I × R। अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप हमें क्या देगा P/I होगा, ये क्या देगा हमें रेजिस्टेंस देगा। इससे याद रखना, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी पढ़ा था, सिंबल ये है इसका, है ना। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सारी बातें हो गई हैं डिटेल में। लेंथ पे करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे करेगा, टेम्परेचर पे करेगा, सारी बातें हो गई हैं। और ये देखो क्वेश्चन आया है, मैं आपको दिखाता हूँ 2024 में। अब बताओ इसमें क्या सही है, देख रहे हो ना। 2024 में मैं कह रहा था ना क्वेश्चन दिए है, देखो तो ग्राफ में समझा रहा था आप लोगों को, देख रहे हो आया है कि नहीं क्वेश्चन। देखो यहाँ I दिया है, यहाँ V दिया है, उल्टा कर दिया इसने। अब समझना, यहाँ दिया R1 R2 R3, पूछ रहा है इसमें कौन सा सही ऑप्शन है बताओ। सी ऑप्शन इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन। हमने कहा था ना कि ये R जो हमारा ग्राफ है V के वोल्टेज वाले एक्सिस के जितना क्लोज होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। V को चाहे ऊपर रखें चाहे नीचे रखें, इससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये पता है कि जो ग्राफ आपका वोल्टेज वाली एक्सिस के जितना क्लोज होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है R3 है, फिर क्या है R2 है, फिर क्या है R1 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी ऑप्शन इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन। मैंने क्लास में इसको एकदम 2-3 बार आप लोगों को बताया। देखो आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन, एग्जामिनर कैसे डायरेक्ट ग्राफ से पूछ रहे हैं क्या, 2-3 मिक्स करके आपसे पूछा जा रहा है। अगर आइडिया है तो ठीक है, नहीं है तो कंफ्यूज कर जाओगे कि नहीं, तो ध्यान रखना, सिंबल का भी ध्यान रखना, हर चीज़ को समझ के रखना, ठीक। कोई दिक्कत समझना एकदम अच्छे से। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया है 24 में आया है, क्या क्या दिया है देखो। 2 वायर्स A and B ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल के वायर हैं ये, हैविंग सेम लेंथ
एंड डायमीटर्स कितना दिया है 0.2 mm और 0.3 mm रिस्पेक्टिवली। दोनों के डायमीटर क्या है, एक का 0.2 है, दूसरे का क्या है 0.3 है। आर कनेक्टेड 1 by 1 इन ए सर्किट, 1 by 1 करके इसको किस में कनेक्ट कर दिया हम, सर्किट में कनेक्ट कर दिए। विच वन ऑफ दीज टू वायर्स विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द करंट इन द सर्किट। कौन ज़्यादा करेगा भैया, ये वाला ज़्यादा करेगा, जिसका हाँ थिकनेस के डायमीटर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी थिकनेस कम होगी उसकी रेजिस्टेंस क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो जस्टिफाई योर आंसर, इसको ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाना होगा, कैसे करोगे बताओ। अगर ग्राफ से ड्रॉ करके मुझे भाई इसको शो करना होगा तो कैसे करोगे। पहले देखो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन क्या होता है ए, या इसी को हम लोगों ने लिखा था रो एल अपॉन क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा, या आपने क्या लिखा होगा रो एल अपॉन क्या भाई, अगर डायमीटर दिया है तो यहाँ डी बाई टू का क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लो, जो भी लिखना चाहते हो आप लिखो। तो दिक्कत है नहीं। तो हमें ये चीज़ ये क्लियर में आया, ये क्लियर हो गया यहाँ से कि जो आर रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा भैया, रेडियस के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो दोनों के डायमीटर अलग अलग दिए हैं। पहले वायर का डायमीटर कितना दिया है 0.2, पहले वायर का डायमीटर कितना दिया है 0. तो जरा बताना इसका रेडियस क्या होगा, ए वायर की मैं बात कर रहा हूँ, इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस कितना होगा 0.1 mm होगा कि नहीं होगा बताओ भाई। दूसरे वायर की बात करें तो रेडियस क्या आएगा इसका, वायर बी की अगर हम बात करें तो भैया क्या है, इसको क्या होगा 0.3 है, 0.3 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 0.15 mm आएगा। कौन सा ज़्यादा है कौन कम है बताओ, इन दोनों में कौन ज़्यादा है कौन कम है, R1 ज़्यादा है R2 जो है वो R1 से क्या है ज़्यादा है। और सिंस आप जानते हो क्या कि रेजिस्टेंस R जो है वो थिकनेस या फिर रेडियस के क्या है स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी थिकनेस या रेडियस ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम से कम होगा। तो अब इसमें ज़रा बताना क्या होगा फिर, किसका ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस, दिस इंप्लाइज व्हाट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज ग्रेटर देन क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ बी। इसको ग्राफ में भी ड्रॉ करके दिखा देना, कैसे करोगे भाई बताओ, कौन ऊपर होगा कौन नीचे। अगर यहाँ वोल्टेज लिखा है यहाँ करंट लिखा है तो आर ए क्या होगा हमारा ऊपर होगा, आर बी क्या होगा नीचे होगा। एकदम एक्सप्लेन करो, इलेबरेट करो कैसे क्या है चीज़ें, हर चीज़ एकदम प्रॉपर लिखना सीखो। जितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके हर चीज़ बताओगे उतना इफेक्टिव आंसर होगा, और जितना इफेक्टिव आंसर होगा उतने ही अच्छे मार्क्स मिलने हैं आपको। कॉमन आंसर तो हर कोई लिख देगा। अगर आप सिंसियर बच्चे हैं, आपने डीप में पढ़ाई की है तो आप हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, बताओ कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। फिर कह रहा है इसको क्या करना है, अब देखो कैसे होगा भाई, इसको जस्टिफाई करना है मुझे, ये चीज़ सही है कि गलत है, क्यों कैसे करोगे। अगर सेम मटेरियल है, देखो R1 अपॉन R2 हम लोगों ने क्या पढ़ा था, R1 अपॉन R2 इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ, L1 अपॉन L2, और क्या था यहाँ क्या लिख देंगे हम A2 अपॉन A1, या इसी को लिखा था हमने L1 अपॉन L2, और यहाँ क्या लिखेंगे आप R2 स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। अब वैल्यूज उसमें पुट करो, लेंथ दोनों की क्या है बताओ, लेंथ दोनों की क्या है सेम है ना, लेंथ सेम है कि नहीं है बताओ, लेंथ सेम है, ये फार्मूला है मैंने लिख दिया, दोनों की लेंथ सेम है। L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू क्या है मान लेते हैं L है, रेडियस हमने लिख ही लिया भाई। R1 अपॉन R2 वैल्यू निकालो कितना होगा, R1 अपॉन R2 वहाँ से निकालो, R1 कितना है 0.1, R2 कितना है 0.15, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो कितना आया 10/15 आएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 10, ये आ जाएगा 2/3। तो R1/R2 कितना आ जाएगा 2/3, R1/R2 आ गया 2/3, R1/R2 कितना आ गया 2/3, ये रेडियस का है। अब जरा बताना ये सब वैल्यूज उठाकर यहाँ रखते हैं हम, ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में, देखो क्या आएगा यहाँ से। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 के प्लेस पे भी L रख दो, L2 के प्लेस पे भी L रख दो, और R2/R1 है यहाँ पर, यहाँ हमने R1/R2 निकाला है, R1/R2 निकाला है, R2/R1 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा देखो यहाँ से, अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ R2/R1 तो क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। अब यही वैल्यू उठाकर यहाँ रख देते हैं हम लोग, यहाँ क्या है देखो, अरे सॉरी यहाँ क्या है देखिए, R2 स्क्वायर अपन R1 का स्क्वायर है, यहाँ R2/R1 की वैल्यू आ गई 3/2, इसका स्क्वायर कर दो यहाँ पर रखने के बाद, 3/2 का क्या हो गया स्क्वायर,
अब बताओ, एल से एल तो कैंसिल ही हो गया आपका, और R1/R2 इक्वल टू क्या आ गया आपका, बताओ 9/4। अब आपको क्लियर नहीं दिख रहा है कौन ज़्यादा है, R1 ज़्यादा है R2? बोलो भाई, क्लियर दिख रहा है ना कौन ज़्यादा है? R1। R1 का मतलब क्या है, RA है, A वायर का रेजिस्टेंस है। R2 का मतलब क्या है, RB है, B वायर का रेजिस्टेंस है। तो भाई इसका ज़्यादा हमने ग्राफ से भी दिखा दिया, हमने मैथमेटिकली भी करके दिखा दिया, हमने फार्मूले से भी समझा दिया, हर एंगल से हमने बता दिया कि जो हमने लिखा है वही क्या है, सही है, जस्टिफाई कर दिया अपनी बात को। तो जो चीज़ हम बोल रहे हैं भैया, ये इसका प्रूफ है, ये इसका प्रमाण है कि हम जो बोल रहे हैं इन बेसिस पे बोल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक है, इसका चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कंसिडर की लग जाएंगी। नहीं तो फिर समझ गए, पहले हमने फार्मूले से देखा क्या है क्या नहीं, फिर हमने इसको एक्सप्लेन किया, फिर ग्राफ में बताया, ग्राफ करने के बाद फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि क्या चीज़ कैसे होगा। हर चीज़ को रिलेट करके आदमी बताएगा। कोई बच्चा केवल यही लिख के चला आएगा, कोई ग्राफ भी ड्रॉ करके आया है, सेम इंप्रेशन बनेगा क्या? अलग अलग जो आपके मेथड है ना, जो वे हैं रिप्रेजेंटेशन के, वो अलग अलग इम्पैक्ट छोड़ेंगे। हर चीज़ डिटेल में समझो, इसीलिए कह रहे हैं हर चीज़ के लिखने की भी आदत डालो। राइटिंग स्किल बहुत मैटर करेगी। बहुत कुछ आपको आता है लेकिन आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया ढंग से, आपने रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे? आप इसको सीखो, ठीक है। चले मूव करें। ऐसे देखो, अब ये देखो क्वेश्चन आया है 2022 में है एक क्वेश्चन, डायग्राम ऐसे बना के दिया है, पिक्चर देखो, समझना कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान समझना क्या क्या दिया है इसमें। अब इसमें कुछ डेटा नहीं दिया है, पिक्चर दे दिया है, बाकी जो बोलना है बोल दिया। इन द फॉलोइंग फिगर्स 3 सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स, 3 सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स हैं ए बी सी आर शोन एलॉन्ग विद दैट देयर लेंथ्स एंड एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। इसकी लेंथ क्या हो गया, L/2, एरिया क्या हो गया 2A। इसकी लेंथ क्या है L/2, एरिया भी क्या हो गया A/2। तीनों कंडक्टर सिलेंड्रिकल शेप में है, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है सबका। पूछा क्या जा रहा है आपसे, इफ दीज 3 कंडक्टर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का बना है, इसका मतलब रजिस्टिविटी सबकी क्या होगी, सेम होगी। और सबका रजिस्टेंस दिया है क्या है, पहले वाले का RA है, दूसरे वाले का RB है, तीसरे वाले का क्या है RC। पहले वाले का RA है, दूसरे वाले का क्या है, देखो क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। इसका रजिस्टेंस क्या है, RA है, इसका रजिस्टेंस क्या है भाई RB है, इसका रजिस्टेंस क्या है RC है। पूछा क्या जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है इसमें कि RA/RB निकालो, आप RA/RB निकालो और RA/RC भी निकालो। तो पहले RA लिखो, देखो RA के लिए क्या होगा एक्सप्रेशन, RA देखो, रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन क्या होता है, A होता है कि नहीं, रो L अपॉन क्या होता है, A होता है। पहले केस में देखो लेंथ क्या है, तो RA की जब मैं बात करूंगा तो RA इक्वल टू क्या लिखूंगा, रेजिस्टिविटी सबकी रो मान लीजिए सेम ही है, हमने लिख दिया रो। पहले वाले केस में रेजिस्टेंस कितना है भाई, लेंथ कितनी है L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है A ही है, हमने लिख लिया, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं आ गया। पहले वाले RA वाले में क्या है भाई, रो के प्लेस में तो रो ही लिखेंगे, रेजिस्टिविटी है, इसकी लेंथ कितनी है कैपिटल L है, तो यहाँ कैपिटल लिख दिए। इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का वो क्या है A है, तो यहाँ कैपिटल A लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब RB निकालेंगे, जब आप RB निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे क्या, रो RB वाले में लेंथ क्या है जरा देखना, लेंथ क्या है L/, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका 2A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका 2A है। अब ये 2 नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा क्या, रो L अपॉन कितना हो जाएगा 4A होगा, होगा कि नहीं 4A, होगा 4A, बोल भाई हो जाएगा कि नहीं। अगर 1/4 को बाहर कर ले तो 1/4 रो L अपॉन क्या आ गया A, दिस इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा ना। और तीसरे वाले में देखो RC की बात कर रहे हैं, RC इक्वल टू क्या होगा, रो L कितना है यहाँ पर बताओ भाई L/2, और A भी कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है हमारा A/2। नीचे दोनों में 1/2 आ रहा है, 1/2 से 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल। फाइनली क्या आया, रो L अपॉन क्या आ गया A, दिस इक्वेशन 3, कोई दिक्कत। पहले आपको तीनों लिखना आना चाहिए। अब यहाँ कोई नंबर दिया है क्या, नहीं, वेरिएबल्स में पूरा गेम है, वेरिएबल में ही पूरा क्या है ये गेम है, तीनों को हमने वेरिएबल में लिख लिया। अब जो पूछा जा रहा है एक एक करके करो। पहली वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है अभी, फर्स्ट वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है इसमें,
फर्स्ट वैल्यू इसमें क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है आपसे? पहला देखो, फर्स्ट है आर ए अपॉन क्या है निकालना? आर बी। आर ए अपॉन क्या निकालना है? आर बी। आर ए अपॉन आर बी निकालना है। आर ए और आर बी की वैल्यू रखो। आर ए और आर बी का रेशियो ले, देखो क्या क्या आएगा। आर ए में क्या क्या दिया है? रो, रो एल अपॉन क्या है भैया? रो एल अपॉन ए। आर बी में क्या है? अरे 1/4 रो एल अपॉन क्या है भाई? ए। क्या कुछ कैंसिल होता दिख रहा है इसमें आपको? हाँ। अरे रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। अरे 1/4 का 4 ऊपर जाएगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया भैया। हमने देखा आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। हमें ये समझ में आ गया कि आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू कितना हो गया? 4। आर ए अपॉन आर बी क्या आ गया भैया? 4 आ गया। अब तीसरा सेकंड इसमें क्या निकालना है? आर ए अपॉन आर सी। आर ए अपॉन आर सी निकालना है आपको इसमें। सेकंड देखो इसमें क्या है, आर ए अपॉन क्या निकालना है आपको? आर सी। आर ए अपॉन आर सी निकालना है। आर ए क्या है भाई? रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। और आर सी भी क्या है आपका? आर सी भी यही आया है, रो एल अपॉन ए। अब इनको डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1 ही तो आ जाएगा। तो आर ए अपॉन आर सी कितना आ गया? 1। आर ए अपॉन आर बी कितना आ गया? 4। यही हमारा आंसर है। लेकिन आर ए आर बी आर सी आपको इस तरह से लिखना आना चाहिए। वो फार्मूला हमारा कौन सा है? ये है मेन, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्वेश्चन का नेचर देखो कैसे पूछा जा रहा है, कोई डेटा नहीं दिए, बस एल ए में ही लिख दिया है पूरा आंसर। क्या गुड़िया क्या कर रही है? अभी आर सी मैंने कौन सा कहा? कौन से आर सी की बात कर रहा था मैं? ध्यान से सुन रही थी ना? ठीक है भैया, समझ गए आप लोग? आर ए आर बी आर सी निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसको कर पा रहे हो कि नहीं आप? क्वेश्चन पढ़ो, देखो समझो। लीस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ गिवन मटेरियल डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा आप मुझे बताओ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन कौन से फैक्टर बताओगे आप? पहले तो लेंथ पे किस तरह से डिपेंड करेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करेगा? हाँ, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस। फोर्थ क्या होगा इसका? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। हाँ, इस पर भी डिपेंड करेगा। ये 4 फैक्टर मेन हमने बताए थे, आपको याद है? बस वही आ रहे हैं क्वेश्चन। फिर क्या पूछ रहा है इसका सेकंड पार्ट क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम। वायर का रेडियस कितना दिया है? 0.01 सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस कितना दिया है इसका? 10 ओम। तो इसका भैया जो रेडियस दिया 0.01, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 10 ओम। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज 50 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर, 50 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। क्या क्या दिया देखो, पहले देखो क्या दिया? रेडियस। रेडियस क्या दिया आपको? 0.01 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? बोल भाई, 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको अगर लिखना चाहे पावर में फिर से तो क्या लिखेंगे? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 लिख सकते हैं। तो रेडियस आ गया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। रेजिस्टेंस कैपिटल आर, रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर कितना दिया है? 10 ओम दिया है। चलो ये भी ठीक है। रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं आप? रो से। वो कितना दिया भाई? 50 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर दिया। चलो ठीक है। हमें निकालना है लेंथ ऑफ द वायर, मतलब लेंथ ऑफ द वायर अपने को निकालना है। अब बताओ आपके पास फार्मूला कौन सा है? आपने पढ़ा होगा सिंस आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन क्या होता है? ए। तो गया रो एल अपॉन ए का मतलब क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस दिया है तो। यहाँ हो गया आर। तो हमें लेंथ निकालनी है, तो क्या करेंगे? सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। यहाँ जाएगा पाई आर स्क्वायर, दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा? रो। किया जाए इसे?
चलो सॉल्व करो भाई, बताओ क्या क्या आएगा, फिर वैल्यूज पुट करो। तो लेंथ एल इज इक्वल टू क्या आएगा, लेंथ एल इज इक्वल टू क्या हो गया, आर। आर कितना है, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस दिया है 10 ओम, यहाँ रखेंगे 10 इंटू पाई की वैल्यू हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं बताओ, 3 पॉइंट, पाई की वैल्यू क्या रख सकते हैं 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स वाट, आर की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 1 इंटू क्या आ जाएगा 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर है तो कर लेंगे स्क्वायर, दिस होल अपॉन रो कितना है, रो रजिस्टिविटी कितना है, रजिस्टिविटी है 50 इंटू 10⁻⁻8, यह है 50 इंटू 10⁻⁻8। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या इसे सॉल्व कर लोगे 50 इंटू 10⁻⁻8, इसे सॉल्व करिए, बताइए क्या आएगा, यह है 10, इस 10 से 10 इसका क्या कर लिया आपने कैंसिल, यह आया 3.14 इंटू इसका स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है 10 की पावर कितना आ जाएगा -8, नीचे क्या हो गया 5 इंटू 10⁻⁻8, देखो 10⁻⁻8 10⁻⁻8 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या 3.14 डिवाइडेड बाई 5, 3.14 को 5 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 5 6 30, 5 2 10 और 5 8 40। तो लेंथ ऑफ द वायर कितना आ गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना आ गया है 0.628, इसको मीटर में लिख रहे हैं हम, सेंटीमीटर में लिखना होता तो कितना आता ये, अगर इसी सेम चीज़ को आपको सेंटीमीटर में लिखना है तो 100 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 62.8 मीटर सेंटीमीटर आ जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 62.8 सेंटीमीटर, यही आ जाएगा ना, वायर की लेंथ आ गई हमारी, कितनी आ गई भैया 62.8 सेंटीमीटर या 0.628 आ गया। बहुत टफ है क्या इसको समझना, बहुत आसान है, कैलकुलेशन थोड़ी सी फार्मूले थोड़ी वैल्यूज पुट करने आनी चाहिए आपको, सारी चीज़ें अपने आप बन जाएंगी, समझना यही है जो नहीं समझे। तो सबका देख लिया, चलो ठीक है देख लेंगे, देख लिया इसको, रजिस्टिविटी पे हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है, सब देख लिया है, फार्मूला भी पढ़ लिया है, ये सब टॉपिक लगे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप बताओ, लिखा है इसमें इन केस ऑफ 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, इन केस ऑफ 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर रिस्पेक्टिवली आर। चार वायर है, चारों की अपनी अलग अलग कंडीशन लिखे हैं, तो कह रहे हैं किसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, किसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा ये मुझे बताओ, कौन सा ऑप्शन है इसमें सही। अब देख रहे हो ऑप्शन कैसे दे रहे हैं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं, अरे बेटा ये चार में से आपको सेलेक्ट करना है किस में मिनिमम रेजिस्टेंस आएगा, अब एमसीक्यू वाले नहीं है कि टिक कर दिए आ गया, करके सोचना पड़ेगा तब जाकर सही ऑप्शन पे पहुंचोगे, अभी नशे से बाहर आओ बेटा, नहीं बहुत देर हो जाएगी, बहुत कुछ समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एक एक नंबर के लिए भी बहुत जद्दोजहद करने पड़ेगा, आसान गेम नहीं है, अब आसान नहीं है ये आग का दरिया है, बहुत कुछ करना पड़ेगा तब जाकर कहीं से निकलेगा आंसर, लास्ट में गाना मुबारक हो आंसर आया है। अच्छा बी कैसे होगा पांडे जी जरा बताना हमें, तुक्का मार दिए, चार ही ऑप्शन तो हैं, हर एक के सही होने की 25% चांस है, हमने मार दिया सर, बी ही मार दिया, मारना तो था ही तो बी ही मार दिया।
हाँ क्यों होगा बेटा? हम्म, हाँ मिनिमम रेजिस्टेंस की बात हो रही है। अरे बेटा, अरे अरे मिनिमम देख रहे हो, सी बता दिए। और आर इज इक्वल टू क्या लिखे थे? रो एल अपॉन ए लिखे थे। डायमीटर देखो, जो आर है हमारा, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायमीटर या फिर क्या है, अगर डायमीटर है या फिर रेडियस है, इसके स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब डायमीटर जब ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम से कम आएगा। लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। मतलब लेंथ को कम से कम रखना है, डायमीटर को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। जिस भी केस में एल अपॉन डी, देखो जिस भी केस में एल अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी, वो मिनिमम रेजिस्टेंस देगा, वो आर मिनिमम देगा। ध्यान रखना, जिस भी केस में एल अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी, एल अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी, वही मिनिमम रेजिस्टेंस देगा। किस केस में ऐसा दिख रहा है भाई? एल अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू कौन से ऑप्शन में मिनिमम है? इसमें एल अपॉन डी स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा? देखो इसमें एल अपॉन डी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? इसमें एल अपॉन डी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? बस नंबर नंबर रखो, ये 1/4 है, ये 1/2 है। नीचे आएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ कितना आ गया 1। चलो ठीक है, इस केस में क्या होगा देखो, एल अपॉन डी स्क्वायर निकालो, कितना आएगा भाई? एल के प्लेस पे यहाँ क्या भैया, यहाँ 4 लिख लो, और नीचे क्या डी का स्क्वायर का मतलब क्या है 4 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 64। इस केस में देखो कितना है, एल अपॉन डी स्क्वायर निकालो भाई, कितना होगा बता? एल तो 1 ही रख लो भैया, डी के प्लेस पे क्या रखोगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4। और बताओ कौन सा है, इसमें कितना आएगा, एल अपॉन डी स्क्वायर 2 होगा, नीचे क्या होगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, कितना आ जाएगा 1/8 आएगा। कौन सबसे कम वैल्यू है, देखो सी। अरे डी में 1/8 आ रहा है, सी में 1/4 ही आ रहा है, तो ऑप्शन सही कौन सा होगा हमारा? बी से राम दूर पकड़े हो, सी पे भी आगे, फिर डी पे भी आ जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको देखो सही ऑप्शन तक पहुंचने के लिए इतने सारे काम करने पड़ेंगे। क्वेश्चन का नेचर देखो और क्या लेवल है ये भी समझने की कोशिश करो, तब जाकर कहीं बनेगा। अब इसे करो, चलो सब लोग करो इसको, देखिए कितने लोग कर पा रहे हो, करिए जरा, इसे करिए सब लोग। आओ भैया चलो, क्या क्या दिया इसमें, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। मेटल वायर का जो लेंथ है बेटा, देखो यहाँ मेटल वायर का जो लेंथ है वो 2 मीटर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना दिया है 1.55 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज 2.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। हमें निकालना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस निकालना है भैया, रेजिस्टेंस के आगे बनाओ क्वेश्चन मार्क। और क्या दिया है, लेंथ, लेंथ दिया है इसका 2 मीटर, लेंथ दिया है 2 मीटर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दिया है, ए 1.55 इंटू 10 में क्या दिया है यहाँ -6 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी दिया है इसका रो 2.8 इंटू 10 में क्या भाई -8 ओम मीटर। अब करो भैया रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन क्या होता है ए। जरा इसे सॉल्व करते हैं बेटा, रो एल अपॉन ए, रो की वैल्यू क्या है भाई 2.8 इंटू 10⁻, लेंथ कितना है 2 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना दिया है भाई 1.55 इंटू 10 में -6 दिया है। चलो ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं इसको, क्या है अब 2.8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.6, दिस होल अपॉन 1.55
इंटू ये 10 की पावर -8 है, ये 10 की पावर -6 है, ऊपर जाएगा माइनस होगा तो क्या बचेगा, 10 की पावर -2 बचेगा, 10 की पावर -2 बचेगा, ये बचेगा ना। अच्छा, अब भैया इसका डेसिमल हटाओ तो क्या आया, ये क्या आ जाएगा, 560 दिस होल अपॉन 155 इंटू 10 की पावर में क्या है -2, डिवाइड करो आगे। हाँ अरे बिल्कुल, आप जो बोलेंगे वही करें, आप लोगों ने कह दिया ना सही है, मतलब सही जा रहा है। जो जो कैंसिल हो सकता है करो इसमें, 5 से कर रहे हैं इसको कैंसिल, 5 3 दिस, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये कितनी बार जाएगा भाई बताओ। आर इक्वल टू कितना हो गया, 112 अपॉन 31 इंटू 10 की पावर में कितना हो गया -2, सॉल्व करो। करो, क्या 3 टाइम्स जा सकता है आसानी से, 3 से डिवाइड करो कितना होगा, अरे 3 टाइम्स जाएगा कितना होगा बताओ, 3 टाइम्स लेगा कितना हो गया 93, माइनस कर लो भैया कितना आया 9, ये कितना आ गया 119 आएगा ना, इसमें लगाया आपने, ये हो गया 190, 6 टाइम्स जा सकता है आसानी से, ये 6 होगा, 18 माइनस करेंगे आ गया 4, हो जाएगा 41, या जाएगा 3.61, तो जो रेजिस्टेंस आ गया वायर का कितना आ गया 3.61 इंटू 10 की पावर -2 ओम, 3.61 इंटू 10 की पावर -2 ओम आ गया रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, 3.61 इंटू 10 की पावर क्या है -2 ओम आ गया। निकालना क्या है आपको आगे, अब इसका आंसर करो आप, ये थ्योरेटिकल है देखो, ये थ्योरेटिकल है, इसको करना कैलकुलेशन वगैरह की खूब प्रैक्टिस करो, केवल फार्मूला जान लेने से काम नहीं होगा, लिखना पढ़ना सब प्रॉपर आना चाहिए। अभी राइटिंग स्किल के काम नहीं कर रहे हो बेटा, समझ लो स्थिति खराब है, रिपोर्ट रिजल्ट हो जाएगी तो पीटीएम कराएंगे यहीं, बताएंगे कौन क्या कर रहा है कैसे पढ़ रहा है, कितने लोग क्लास में आके सो जाते हैं। हाँ हाँ, why are alloys preferred over pure metal to make heating elements of electrical heating devices, क्या क्या रीजन होगा इसका बताओ, क्यों प्रेफर करते हैं, क्या कंडक्टर के केस में है। इस क्वेश्चन को लिखो, मैं बता देता हूँ, लिखो क्वेश्चन आया बेटा, लफाजी नहीं करो, क्वेश्चन नोट करो, इसका आंसर बता रहे हैं। देखो, वाई आर एलॉयज प्रेफर्ड ओवर प्योर मेटल टू मेक द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, वाई आर एलॉयज प्रेफर्ड ओवर प्योर मेटल्स टू मेक द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, आंसर लिखो। पहला लिखो, टू इंक्रीज द हार्डनेस, टू इंक्रीज द व्हाट हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ डिवाइस, टू इंक्रीज द हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ डिवाइस, मतलब हीटर जो भी है हमारा, ड्यूरेबिलिटी ऑफ हीटर, टू इंक्रीज द हार्डनेस एंड व्हाट ड्यूरेबिलिटी ऑफ हीटर जो भी है, हीटिंग वायर हीटिंग डिवाइस जो भी है। दूसरा लिखो, इन केस ऑफ एलॉय, in case of alloy on increasing the temperature, on increasing the temperature resistance increases slowly, resistance increases slowly, resistance increases slowly as compared to metal, as compared to pure metal, as compared to what pure metal,
तीसरा लिखिए, टू इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डिवाइस, टू इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डिवाइस। ठीक है, नीचे लिखो, एलॉय हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू देयर प्योर मेटल्स। एलॉय हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट या हायर मेल्टिंग पॉइंट, एलॉय हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू देयर व्हाट, प्योर मेटल, मतलब जिनसे वो मिलकर बने हैं उसके प्योर कंडीशन से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है, हाई। अब हीटिंग वायर यूज़ कर रहे हैं, पता चला हीट हुआ, मेल्ट हो के पिघल गया, तो हीटर यूज़ कर रहे हो ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्लियर है ना, ये 3 पॉइंट मेजरली ध्यान रखो, ब्लफ नहीं करोगे नहीं नंबर नहीं मिलेंगे बेटा, ध्यान से समझो, हर चीज़ प्रॉपर लिखना पढ़ना सीखो। अभी सब बच्चा प्रैक्टिकल कॉमन सेंस से जो सोच पाएगा लिख पाएगा, नहीं पढ़ा लिखा है तो फिर खूब पढ़े रहो किताबी भाई, कुछ नहीं होगा इससे। कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो गई थी, लिख लिया था इसमें। अब जिसमें क्वेश्चन दिया देखो क्या है, सो हाउ वुड यू कनेक्ट द 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराया है शीट से, कराया है कि नहीं, पहला ही क्वेश्चन था शीट का मेरे, जिसमें 3 रजिस्टर्स की हमने बात की थी, तीनों का इक्वल रजिस्टेंस था, याद है कि नहीं। हमने कहा ना, या तो शीट के क्वेश्चन या तो शीट से मिलते जुलते क्वेश्चन रखना, उसके अलावा कुछ आएगा नहीं। शीट में ये पहला क्वेश्चन था, मैंने अभी 2 दिन पहले कराया कि 3 रजिस्टर हैं उनको कुछ तरह से कनेक्ट करोगे कि इक्विवेलेंट रजिस्टेंस ये आए वे आए, दिया था कि नहीं दिया था, देख रहे हो ना बोर्ड के क्वेश्चंस। मेरी शीट से तो नहीं देंगे, लेकिन जो बना सकते हैं उस टाइप का हर एक क्वेश्चन उसमें रखा है कि नहीं रखा है, देखो इसमें। सो हाउ यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, वहां हमने कितना दिया था, नहीं कितना ओम दिया था, 30 ओम रजिस्टर था ना, ईच 30 है, यहाँ देखो 6 दिया है, बस फिगर्स बदल रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही है कि नहीं। किस तरह से कनेक्ट करोगे, सो दैट कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, जो कॉम्बिनेशन है उसका रेजिस्टेंस कितना बने, 9 ओम। 3 है भैया, जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई और व्हाट, आंसर। 3 रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करोगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 9 ओम आ जाए। तो पैरेलल में कर लो, एक सीरीज में करो, करो भाई, देखो क्या आ रहा है। पहले 2 को पैरेलल में कर लो भैया, तीसरे के साथ क्या कर लो, इसको सीरीज में कर दो। अब ये आ गए हमारे, ये आ गया 6 ओम, बना कर ऐसे दिखाना पूरा प्रॉपर, ये कितना है 6 ओम। अब नेमिंग करो इनको भैया, इनको सॉल्व करो, ये R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है अपना R3 है। आप बताओ इसमें R1 R2 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, R1 R2 किसमें है, पैरेलल में है, तो इनका R डैश कैसे निकलेगा भाई, R1 इंटू R2 अपॉन क्या होगा, R1 प्लस R2। करो भाई, R1 इंटू R2 क्या है, 6 इंटू 6 अपॉन में क्या होगा, 6 प्लस 6, यह आ गया 36 अपॉन में 12, यहाँ कितना आ गया 3 ओम, ये कितना आ गया 3 ओम। अब सॉल्व करने की बात क्या आएगा, इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो कितना ओम आ गया, 3 ओम आ गया। अब रजिस्टर ये है, ये 3 ओम है, ये क्या है 6 ओम है, ये दोनों है सीरीज में भाई। अगर ये सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, आर डैश प्लस R3, दोनों का सम करो, आर डैश कितना है 3, R3 कितना है 6, कर लो भाई कितना हो जाएगा 9 ओम। आर इक्विवेलेंट निकल के कितना आ गया 9 ओम। बस ये सर्किट बना के दिखा देने आपको, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करके दिखाओ एकदम अच्छे से। ये इन दोनों सर्किट को हमने मिला के सॉल्व किया तो एक सिंगल आया, सिंगल का मतलब ये है, उसके बाद इसके साथ ये सीरीज में होगा, इसको प्रॉपर बना कर दिखाओ, जो आप दिमाग में आपकी इमेजिनेशन चल रहा है उसको प्रॉपर ड्रॉ करो, इंप्रेशन अच्छा बनेगा और कहीं गलती नहीं होगी आपसे। हर चीज़ एकदम सीक्वेंस में लिखना सीखो। हो गया कोई दिक्कत नहीं, हो गया सॉल्व, समझ गई, डन, मूव करें, जल्दी करो। सब अच्छे क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, नींद से जगो।
आप लोग मॉर्निंग में उन बच्चों के साथ बैठे थे, देखे थे कि नहीं? एक भी परसेंट की कोई शरारत कर रहे थे? नए 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 की बात कर रहे हो? तुम देख रहे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि नहीं वो लोग? तुम नए की बात कर रहे हो? हम ये बता रहे हैं कि आप लोगों के अंदर अभी वो एटीट्यूड नहीं है, एक सिंसियर स्टूडेंट वाली। पूरी नेगेटिव एटीट्यूड है, वो रील्स वाली हैं। किसी का इसमें नुकसान थोड़ी है, ना तो मेरा है ना तुम्हारे पेरेंट्स का है। नुकसान जिसका है उसको आने वाले दिनों में समझ में आ जाएंगे। चले मूव करें। अब ये क्वेश्चन देखो आया है जैसे, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में दिया है क्वेश्चन। क्या है देखो, इसको पढ़ो और इसको करो, क्या क्या दिया देखो, अब समझोगे समझ में आएगा। द फॉलोइंग क्वेश्चन आर सो, देखो 2024 का क्वेश्चन है, 24 का क्वेश्चन है ये। देखो पहले क्वेश्चन की साइज देखो, नेचर देखो, समझो पहले क्या पूछा जा रहा है। इस टाइप के मैंने कितने क्वेश्चन दिए हैं सर्किट में, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्किट के क्वेश्चन दिए हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चन आर शोड, केस बेस्ड क्वेश्चन दिया है। रीड द केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। स्टडी द फॉलोइंग सर्किट, ये सर्किट दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्किट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। ए और बी के बीच का पहले टोटल रेजिस्टेंस बताओ। ए और बी के बीच में जितने रजिस्टर है सब किस में है, कैसे जाने, सीरीज में है। करंट जो भी यहां से जा रही है भैया सेम जा रही है तीनों में। अगर तीनों में करंट सेम जा रही है तो क्या भैया, ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में। तो जो पहला आंसर पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आर ए बी कितना आ गया। आर ए बी का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तीनों का सम कर देंगे, 4 + 6 प्लस कितना है 16, सम करो कितना आया 26 ओम आ गया। पहला आंसर ये हो गया हमारा। दूसरा क्या पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में पूछा जा रहा है, मतलब इन दोनों को लेना है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी कैसे निकलेगा, आर बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या करेंगे दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। ये कितना हो जाएगा 64 अपॉन में क्या हो गया 16, कितना आ गया ये 4 ओम आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर क्या पूछा जा रहा है आपसे, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन द की इज क्लोज्ड। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। अब देखो ये पूरा इसके साथ किस कॉम्बिनेशन में होगा, ये पूरा इसके साथ किस कॉम्बिनेशन में होगा, सीरीज में। ये 26 और 4 डॉट हो जाएगा, 26 + 4 कितना आ जाएगा 30 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 30। वोल्टेज कितना दिया है इसका, पोटेंशियल ड्रॉप 6। हमें निकालना है करंट आई। क्या है अपने पास फार्मूला, सिंस V इक्वल टू क्या होता है I × R, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। V क्या है भाई बताओ 6, अपॉन में क्या है ये 30, 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 1 को 5 से डिवाइड करो कितना आया। तो जो इसमें करंट जा रही है वो कितने की जा रही है 0.2 एम्पियर की जा रही है। पहले वाली पोर्शन का पूरा तो हमने आंसर कर लिया सिस्टमेटिक तरीके से। दूसरे में क्या है, और में क्या है, इन द अबव सर्किट the 16 ohm resistor or the parallel combination of two resistors of 8 ohm and what, 16 ohm resistor कहाँ, ये केवल इसकी बात कर रहा है, 16 ohm resistor की बात कर रहा है, और किसकी, दो पैरेलल वाली की बात कर रहा है, इन दोनों की बात कर रहा है। दो टू पैरेलल टू resistors of 8 ohm, which one of the two will have the more potential difference across the two ends। किसमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 16 ओम रजिस्टर में होगा या इनमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा, किसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, इसका आंसर करो, किसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। किसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, इस 16 वाले में ज्यादा होगा या इस इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले में ज्यादा होगा। इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन से रजिस्टर निकल कर कितना आया हमारा 4, कितना निकल के आया, दोनों वाले में ज्यादा क्यों आया बेटा,
हाँ 16 वाले का निकालोगे तो भैया आई इंटू आर से करोगे, करंट कितना जा रहा है इसमें 0.2, रजिस्टेंस कितना है इसका 16, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3.2 वोल्ट। लेकिन अगर बी और सी के बीच में जो दो पैरेलल रजिस्टर हैं इनका निकालें तो बी बी सी निकालोगे क्या आएगा, बी और सी के बीच का जो पोटेंशियल, हाँ आई इंटू आर से करोगे 0.2 इंटू क्या हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आया 4, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0.8 वोल्ट आएगा। अब तुम देख लो कल जो तुम पूछ रहे थे ये दोनों इसके साथ पैरेलल में ही है कि नहीं, यहाँ कुछ और आया यहाँ कुछ, कल बता रहे थे ना कि वो यहाँ कुछ और आया यहाँ कुछ डिफरेंट आ गया कि नहीं, वो केवल एक पर्टिकुलर केस था जहाँ मिल गया था, हर जगह नहीं, हर जगह नहीं मिलेगा। किस में ज़्यादा होगा देखो 16 ओम रजिस्टर में क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, 16 ओम रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा। पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए और क्या चाहिए रजिस्टेंस, रजिस्टेंस तो दिया ही होगा, करंट हमने देख लिया 0.2 एम्पीयर की आ रही है, यही है ना तरीका। फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट पहले सॉल्व कर लिया, इक्विवेलेंट आ गया कितना भाई 4, तो 4 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 ही आएगा, वो आया है 3.2, तो इसका मतलब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन का तुम बेटा एग्जामिनर नहीं हो ना, अभी तुम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हो, वो जो क्वेश्चन देंगे वही आपको करना पड़ेगा, आपको कमांड फॉलो करने पड़ेगा, ठीक है। अभी आपका लेवल केवल क्वेश्चन सॉल्व करने का है, क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, अभी इस लेवल पे नहीं पहुँचे हो आप लोग, बस देखो इसको समझो करो। चले भाई मूव करें, ठीक समझ गए, क्वेश्चन अच्छे हैं इसको, ये वाला करो, ये करके दिखाओ फिर, लाओ देखें तुम्हारा, ये करके दिखाओ फिर। क्या दिक्कत है इसमें, हाँ पैरेलल में है तो तीनों में सेम आएगा, जो बैटरी का है वही आ जाएगा, हाँ अब बताओ कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसका, क्या होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या आ रहा है भाई, ये है R1, इसको लिख लिया R2, ये क्या है भाई, ये क्या है R4 है, ये क्या है, जो भी करंट यहाँ पर आ रही है दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, R2 R3 आपका किस में है पहले लिख लो आप, R2 और R3 किस में है सीरीज़ में है, अगर सीरीज़ में है तो इनका R डैश कैसे आएगा भाई, दोनों का सम कर लो, 10 + 10 कितना आ जाएगा 20 ओम आ जाएगा। फिर ये R डैश आपका R4 के साथ किस में है, R डैश और R4 किस में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अभी जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो R डबल डैश कैसे आएगा भाई, 20 × 10 दिस होल अपॉन क्या आया 20 + 10 कितना आ गया ये है ना, तो 20 × 20 है दोनों, हाँ 20 × 20 यहाँ भी आया 20, कितना आ जाएगा 400 अपॉन कितना हो गया 40, यह आ गया कितना 10 ओम। अब जो भी आया R डबल डैश R1 और R5 किस में हो जाएगा,
हाँ, R डबल डैश R1 और R5 ये सब किस में हो गए, सीरीज़ में। जब ये सीरीज़ में हो गए तो भैया इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, तीनों का सम कर दो, क्या आएगा 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा ये 30 ओम। एक 20 है, लास्ट वाला 20 है, लास्ट वाला 20 है तो कितना हो जाएगा ये 40, लास्ट वाला 20 है तो आ जाएगा 40 ओम। ऐसे कर लेंगे इसको, है ना, आसान क्वेश्चन था, इसे करिए। अब देखो ये आया कि नहीं, सीरीज और पैरेलल वाला देखो यहाँ दिया है, 2022 का क्वेश्चन है जो मैं कहता हूँ, देख रहे हो ना, एक एक बात तुम्हें दिखा देंगे पूरा कि जो बोलता हूँ कितना सही है कितना गलत है, लफाजी वाला नहीं है, लेकिन तुम सीरियस रहते नहीं। दिया नहीं सीरीज पैरेलल, बताओ इसमें कौन सा ग्राफ सही है, ऊपर लिखा है वोल्टेज, नीचे लिखा है करंट, आर एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन वाला रेजिस्टेंस को, आरपी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रेजिस्टेंस को। मतलब इनका जो इक्विवेलेंट आया, इसको आर एस से लिख रहे हैं, इसका जो इक्विवेलेंट आया उसको आरपी से लिख रहे हैं। बताओ कौन ज़्यादा होगा, आर एस ज़्यादा होगा आरपी, आर एस ज़्यादा होगा तो कौन सा ग्राफ सही है, पहला या दूसरा। ये आर एस है, ये आर पी है, पहला वाला ही सही है अपना, बस देखो मिल गया कि नहीं। गलती तुम्हारी कुछ नहीं बेटा गुड़िया, गलती इस कुदरत की है जो तुम्हें इस धरती पे ला दी। हाँ, अब देखो इसमें पहले क्या दिया है, यही सब दिए हैं, इसी को पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। देखो 2022 का क्वेश्चन है, जिनको लॉजिक सेंस नहीं क्लियर है ढूंढते रहे नंबर कहाँ है, कैसे जानेंगे कौन ज़्यादा है कौन कम, पता होगा कॉन्सेप्ट तभी हो पाएगा ना। कोई नंबर दिया है क्या इसमें, नहीं। अब देखो क्वेश्चन दिया है ये, करो इसको, सब लोग करो इसको, देखिए कितने लोग कर पा रहे हो, चलो करो करो जरा। ए आर में कितना आया भैया, आर ए कितना आ गया, आर ए कितना आ गया, इन तीनों का डायरेक्ट सम कर लो, 15 5 और 20, ये हो गया 20 20 कितना हो गया 40। चलो ठीक है, फिर किसमें पूछ रहा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म बी एंड सी, बी और सी के पैरेलल कॉम्बिनेशन का। देखो ये तीनों सीरीज में है, 20 30 हो गया, ये तीनों किस में है, ये 60 है, तो आर बी सी निकाल रहे हैं भैया यहाँ से, आर बी सी क्या होगा 30 × 60, दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा 30 + 60, सॉल्व करो कितना आया ये 1800, दिस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 90, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया 20 ओम, कितना आ गया ये 20 ओम। तो बी सी आर्म के बीच में भैया ये दोनों, ये तीनों सीरीज में है, 5 10 15 और 15 30, ये तीनों भी सीरीज में है, 30 20 50 और 10 कितना हो गया 60। फिर जो आएगा बी और सी दोनों किस में होंगे, पैरेलल में, पैरेलल वाले का हमने लगा दिया फॉर्मूला, आ गया। फिर कह रहा है डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज थ्रू द एमीटर, एमीटर से कितना करंट जा रहा है। अब करंट कैसे निकलेगा, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, जो आया इसको जो हमने सॉल्व किया तो कितना आया भाई, इसको जो हमने सॉल्व किया तो 20 आ गया, और जब इसे आपने सॉल्व किया था तो ये कितना आया था 40, ये 40 और ये 20 किस में है, सीरीज में होंगे, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 40 प्लस क्या है वो कितना है 20, दोनों का सम कर दिया भैया कितना आ गया 60 ओम। हमें करंट निकालना है, वोल्टेज दिया है 6, सेम वही क्वेश्चन, सिंस V इक्वल टू क्या होता है I × R, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, V कितना है 6, R कितना आ गया भाई, R है 60, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10, 1/10 का मतलब कितना हो गया 0.1 एम्पियर। तो करंट कितना मेजर करेगा मीटर हमारा 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट देखो क्या है, और करके दिया है, डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज इन द एमीटर व्हेन द आर्म बी विड्रॉन फ्रॉम द व्हाट सर्किट, बी को निकाल दिया। हाँ हाँ बेटा, इस बी को यहाँ से एलिमिनेट कर दिए, अब केवल सी वाला बचा है, तो सब पूरा क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा। अब आर इक्विवेलेंट अलग आएगा, अब इस केस में आर इक्विवेलेंट क्या आएगा फिर भैया, देखो ना यहाँ से ये हो गया 40 50 70 100, 100 आ गया। वोल्टेज कितना दिया है, V कितना दिया है भाई 6, हमें करंट I निकालना है, I इक्वल टू क्या आ जाएगा V/R,
वी कितना है 6 अपॉन कितना हो गया 0.06 एम्पियर आ गया। वी आर्म को रिमूव कर दिए, वी आर्म को रिमूव कर देंगे तो करंट कितना जाएगा 0.06 एम्पियर। 0.06 करो इसे करो आप लोग। करो इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, ये हो गया R3। तो भैया R1 R2 किस में है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, R1 R2 है हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर ये पैरेलल में है तो R डैश कैसे निकलेगा भाई 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 24। चाहो डिवाइड करो चाहे ऐसे लिख लो, कितना आएगा ये 12 आया, आ जाएगा 12 ओम। अब ये 12 ओम ये 12 ओम दोनों किस में हो गए सीरीज में है। कौन कौन भैया, ये R डैश और R3 किस में हो गए सीरीज में। अगर ये सीरीज में है तो इनका R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा 12 प्लस 12, ये आ गया 24 ओम। तो भैया वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज भी दिया है आपको 6। पहले तो करंट निकालो कितना आया, सिंस V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, तो करंट I इक्वल टू क्या आ जाएगा V अपॉन आर। V कितना है 6 अपॉन आर, कितना आ गया 24। सॉल्व करेंगे 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 1 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 0.25 आएगा। ये आ गया करंट हमारा 0.25 एम्पियर। फिर क्या रहा है करंट इन 12 ओम एम्पियर। 12 ओम में कितना करंट जाएगा भाई, जो करंट यहाँ से निकल रही है वही तो ऐसे आएगी। 12 में कितना जाएगा करंट, कितना जाएगा 0.25 एम्पियर जाएगा। अब मुझे बताओ 0.25 एम्पियर की करंट A1 में भी आएगी और वही करंट किससे जाएगी A2 में भी जाएगी, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 0। कॉमन सेंस, कमी तो बहुत चीज़ों की है, बस यही समझ में आ रहा है कॉमन सेंस की है। लेकिन मुश्किल से 2 साल, हार्डली 2 साल के बाद, 2 साल के बाद, अरे उन्हीं के नहीं कह रहे हैं, बहुत लोगों को बहुत सारी कमी समझ में आने लगी मतलब। हाँ
ठीक है, डन। क्वेश्चन बाकी करना आप लोग कहो तो सेंड कर देंगे। क्या करेंगे क्वेश्चन आप लोग? क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, कर दे रहे हैं आप लोग, करना जो नहीं आएगा बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।